राजस्थान राज्य की यदि आप निवासी और पुट्टा का विक्रय लाइसेंस लेना चाहते हैं और सामने जो दीपावली पर्व आ रहा है उसके लिए आप पुट्टा का विक्रय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि पुट्टा का विस्फोटक सामग्री लाइसेंस के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले राजस्थान सिंगल वन जो या ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान का एसएस और rajasthan.go.in, ये वाला पोर्टल पर आना है। ये वाला पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर ले। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका जो भी SSO ID यानी कि यूजर नेम जो भी आपको मिलेगा वो यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड देकर सिंपल से में लॉगिन पर क्लिक कर अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यूजर ID और पासवर्ड देकर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिंपल से आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बहुत सारी सर्विसें यहाँ पर आपको शो होगी। तो आपको सिंपल से जो क्विक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंपल से होम सर्च करना है। तो होम डिपार्टमेंट सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपल से आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पुनः आपको कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा तो यहाँ पर आपका सारी जानकारी दिखेगी, जिसमें आपको सर्विस नंबर, सर्विस का नेम, एप्लीकेशन ID, डेट एंड टाइम, नेम, मोबाइल स्टेटस, व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आपने अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया तो यहाँ पर आपको सिंपल से सर्विस में आना, और जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है लाइसेंस फॉर एक्सप्लोसिव, इस पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल जेंडर लाइसेंस फॉर्म, कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 खुद दिखेगा। तो यहाँ पर द एक्सप्लोसिव रूल 2008 देखना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके रूल बुक दिखेगी। उसके बाद में इसका जो भी आपको रूल देखना 19 के तो ये देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जिसके बारे में जो जानकारी वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे फर्स्ट में पर्पस दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड आइटम्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट खुलकर सामने आएगी। तो आप ये पढ़ ले, आपको जैसा जो भी उचित लगे जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको लाइसेंस फॉर प्रोसेस एंड स्टील फ्रॉम एसओ स्मॉल आर्मन नाइट्रो कंपोजिट 25 kb एक टर्न वन टाइम, ये कुछ है। तो आपको जो भी आप पढ़ वो आपको जिस तरीके से आपका व्यापार है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जाएगा लाइसेंस टाइप। यदि आप टेम्पररी 1 महीने के लिए ले रहे थे इस पर आपको क्लिक करना है, वो परमानेंट 1 साल के लिए है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है तो कुछ इस तरीके से सेकंड वाला ऑप्शन खुलेगा, लाइसेंस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर आप खुद का इंडिविजुअल करना चाहते हैं या कंपनी का है, पार्टनर है, सोसाइटी है, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन के समय आपने नाम दिया था वो नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। यहाँ पर आपके पिता या पति का नाम देना, उसके बाद में जेंडर का चयन करना है, उसके बाद में धर्म का चयन करना है, उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आधार नंबर जो रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो यहाँ पर आपको शो होगा। सुरक्षा लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर रखी है, इसलिए आपका जो भी जानकारी वो यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर ले। उसके बाद में हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप सिलेक्ट करना है, अर्बन या रूरल। तो जो भी आपका क्षेत्र है, निवास का क्षेत्र है, ग्रामीण या शहरी, उसको आपको चयन कर लेना। जैसे आप चयन करोगे तो यहाँ पर आपका जो मकान नंबर वगैरह है वो दे। उसके बाद में आपका एड्रेस देना है। उसके बाद में स्टेट है राजस्थान ले लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में आपका राजस्थान में कौन से जिले में आप निवास करते जिले का चयन कर ले, सिटी, वार्ड नंबर, तहसील, पिन कोड जो भी है वो पिन कोड आपको देना है। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे इसलिए आप जो भी आपका एड्रेस का जो पिन कोड है आपका एरिया का वो पिन कोड और जो एड्रेस है वो एड्रेस दे। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है पुलिस स्टेशन का नाम देना, रेलवे स्टेशन जो भी आपकी नियरेस्ट है वो रेलवे स्टेशन का नाम दे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ले लेगी, जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने डाली थी वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लेगा। उसके बाद में यदि आपके पास फोन नंबर है तो फोन नंबर दे, फिक्स नंबर है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में प्रपोजल प्रेमिसेस डिटेल में आपको आपका जो एड्रेस है और आप जहाँ पर व्यापार करना चाहते हो एड्रेस सेम है तो यस को सिलेक्ट करें, और यदि आपका जो व्यापार का एड्रेस वो लगे और आपका एड्रेस अलग है तो नो को सिलेक्ट करें, और जो आपका व्यापार का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है।
यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता देनी, शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है, आप कैसा एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, जो कि 300 शब्दों में आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव प्रपोज टू बी प्रोसेस्ड, तो यहाँ पर रूल बुक में पढ़ लो, उसके अनुसार में यहाँ पर आपको जो भी एक्सप्लोजिव यानी कि जो भी पटाखा विक्रय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी और सिंपल से हिट पर आपको क्लिक करना, जिससे आप कौन कौन सी कंपनी के, कौन से क्लास के आप अपने व्यापार में पटाखा और क्रैकर की जानकारी रखते हैं, यानी कि रखते हैं, उसकी जानकारी देनी है और उनकी क्वांटिटी भी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में हेड पर क्लिक कर कर आप एक एक कर सारे अपने जो भी व्यापार में जो भी एक्सप्लोजिव या सामान है, यानी कि जो भी पटाखा सामान है, जिन कंपनी के है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में स्क्रॉल कर कर हमें नीचे आना है। अदर डिटेल में दोस्तों ये आपको लागू है तो यस को सिलेक्ट करें, और नहीं है तो नो को सिलेक्ट करें। कुछ इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ने के बाद में यस नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों अटैचमेंट फाइल, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो भी आवेदक है उसका फोटोग्राफ विद सिग्नेचर फॉर इन फ्रंट, यानी कि फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक कर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट में आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट है तो वो स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या प्रूफ आइडेंटिटी में जो भी है वो स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन एफिडेविट बनवा कर वो भी स्कैन कर अपलोड करना है। परमिशन शॉप ओनर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी दुकान का आपका यदि रेंट किए, किराए के तो किराया एग्रीमेंट, और आप खुद किए तो उसका जो भी दस्तावेज वो स्कैन कर अपलोड करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अराउंड परमिशन शॉप एंड ये जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि आपकी दुकान का जो नक्शा है वो नक्शा भी स्कैन कर अपलोड करना है, जो कि आपको आपके नज़दीकी इंजीनियर से बनवाना है और ये नक्शा भी स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में डिक्लेरेशन बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपका एक आधार ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, जो कि आप OTP बायोमेट्रिक या आई स्कैन के माध्यम से इसका आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद में जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा, सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपल से डैशबोर्ड पर आना है, तो यहाँ पर आपको सिटीजन डैशबोर्ड दिखे और यहाँ पर आप जो भी आवेदन किया तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। जैसे आपको ये जानकारी यहाँ पर शो हो जाए उसके बाद में यहाँ पर आपको व्यू के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आई बटन का, उस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जानकारी पुनः आपको फॉर्म दिखेगा और उसके बाद में आपको प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, भीम, जिससे भी इसका पेमेंट करना है, जो भी शुल्क आपको सो भी उस शुल्क का भुगतान कर लेना है। शुल्क भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी उसकी प्रिंट निकाल ले और जो एप्लीकेशन रहेगा उसकी भी प्रिंट निकाल कर आप उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। उसके बाद में युवा के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान यदि आपकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और यदि आपका कोई त्रुटि नहीं है और आपने जो जानकारी दी वो सही है और जो आपके दस्तावेज में जानकारी उससे मिलान करती है तो उस स्थिति में आपको लाइसेंस जारी किया कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पुनः इस डैशबोर्ड में आकर आपको अपना लाइसेंस व्यू में जाकर अपना लाइसेंस डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में जहाँ पर भी आप पटाखा व्यापार चालू करना चाहते हैं जाए या ये जहाँ भी आपका पटाखा व्यापार संचालित है वहाँ पर ये लाइसेंस आपको लगाना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत यदि आप राजस्थान के निवासी और पटाखा व्यापार करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपना पटाखा व्यापार का लाइसेंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट्स करके जरूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा मैं कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।